अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। लगभग 1 घंटे के बाद, बल्कि उससे भी कम टाइम रह गया है जब तक मैं वीडियो डालूंगा, तो शायद वही टाइम बन रहा होगा ऑलमोस्ट कि बहुत बड़ी एक फंडामेंटल अपडेट आनी है, यानी कि सीपीआई डेटा की रिपोर्ट आनी है। और आपको पता है कि नॉर्मली जब भी सीपीआई डेटा की रिपोर्ट आती है तो मार्केट जो है ना वो काफ़ी वॉलेटाइल वक्ती तौर के लिए हो जाती है। 3.6 की दोस्तों एक्सपेक्टेशन है, और अगर नंबर इसके ऊपर आता है तो जाहिर सी बात है ये बेरिश होगा मार्केट के लिए। टेक्निकली आपको पता है कि बिटकॉइन ऑलरेडी अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से रिजेक्शन ले चुका है और अब दोबारा उसी एरिया में पहुंचा हुआ है। यानी कि आप कह सकते हो कि टेक्निकली जो है ना वो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट वेट कर रही है कि जो सीपीआई डेटा आएगा उसी के हिसाब से रिएक्शन मार्केट दे सकती है। अगर तो नंबर 3.6 से कम आता है तो फिर दोस्तों यहां से आपको जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है छोटी मोटी मैनिपुलेशन के बाद ये टूटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा अगर नंबर ज़्यादा आ गया तो फिर दोस्तों ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर बिटकॉइन थोड़ा ऊपर भीग गया तो दोबारा डिविएट करता हुआ नीचे का राउंड जो है वो लगाएगा। तो मेरे भाइयों, जो भी सीपीआई डेटा आएगा इंशाल्लाह मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा और आपसे डिस्कॉर्ड पर भी शेयर कर दूंगा। ये बात याद रखो दोस्तों, जो भी सीपीआई डेटा आता है ना तो वो एक तरह से जो रेट हाइक होने हैं ना, इसके बाद आपको पता है कि 19 और 20 की एफईडी की मीटिंग है जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि रेट हाइक करने या नहीं करने अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सीपीआई डेटा जो है ना वो डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर ये ज़्यादा आया तो चांसेस हैं कि जो रेट हाइक्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। अगर ये कम आता है तो फिर दोस्तों मार्केट के लिए कोई न्यूट्रल वैल्यू या उससे कम की वैल्यू भी आ सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है, तो इस पर आप लोगों को नजर रखनी है। इसके बाद चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और वहां पर आपको बताते हैं कि टेक्निकल इस टाइम मार्केट में क्या चल रहे हैं। यहां पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो को छोटा रखना है ताकि जल्दी अपलोड हो जाए और जल्दी आप तक टाइमली पहुंच भी जाए। तो बिटकॉइन का दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और उसके ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इस टाइम बिटकॉइन इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। और कल रात में आपको याद होगा मेरी जो कम्युनिटी है उसको मैंने एक शॉर्ट का सिग्नल दिया था, टेलीग्राम पर भी दिया था, डिस्कॉर्ड पर भी दिया था, वीडियो भी बनाई थी। और उसका रीज़न ये था कि हमारे जो इक्वल हाइज हैं वो यहाँ पर स्वैप्ट हुए हैं और ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोजिंग जो है ना वो दोबारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही हो गई थी। और इसी रीज़न की वजह से आपको 26,400 की रेंज में जब बिटकॉइन रिट्रेस करता हुआ आ रहा था ना, वहीं पर हमने ये शॉर्ट ट्रिगर किया था और फर्स्ट टारगेट था हमारा 25,800 के एरिया में। अब ये दोस्तों जो शॉर्ट मैंने दी थी वो मैंने खुद भी ली थी और टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर भी दी थी, बट बहरहाल ट्रेड डालते डालते थोड़ी सी लेट हो गया और मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने जो इसको ट्रिगर किया होगा ना वो लगभग 26,200 के एरिया में किया था। इसी वजह से टारगेट हिट होने के बाद मैंने सेफ साइड के लिए आपको ये कहा था कि प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक कर लो और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो अपना ब्रेक इवन पे ले आओ। और उसका एक और रीज़न ये भी है दोस्तों कि बड़ी फंडामेंटल अपडेट भी आनी है और उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्शन भी दे सकती है, वॉलेटिलिटी होगी। तो बेहतर ये होता है कि जब थोड़ा प्रॉफिट हमने कमा भी लिया है तो क्या ज़रूरत है कि अपने स्टॉप लॉस को खतरे में डालें। तो इसी रीज़न की वजह से आपको जो है मैंने ब्रेक इवन पे करवाया था स्टॉप लॉस को, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का जो ब्रेक इवन है ना वो यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने डिस्कॉर्ड पर भी अपडेट दे दी आपको और टेलीग्राम पर भी दे दी है कि हमारा फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद हमारा ब्रेक इवन ट्रिगर हो चुका है। बहरहाल दोस्तों प्रॉफिट है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो बहरहाल जब भी कोई बड़ी फंडामेंटल अपडेट आए तो बेहतर होता है कि इंसान साइड पर होकर मार्केट को ऑब्जर्व करे। तो अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से अपने फ्रंट फुट पर आके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बिटकॉइन ने आगे भागना है या 4-5 कदम पीछे हटना है, ये सीपीआई डेटा जो आएगा वो डिसाइड कर सकता है। ओवरऑल आप लोगों ने दोस्तों एक बात जहन में रखनी है, टेक्निकली बता रहा हूँ कि हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है ना, अगर ये टूटता है तो स्ट्रक्चर भी अपवर्ड की तरफ हमारा ब्रेक हो जाएगा। इसी रीजन की वजह से मैंने भी आपको कहा है कि साइड पे होकर बैठ जाओ और ओवरऑल मार्केट को ऑब्जर्व करो, जल्दी नहीं करो। अगर ब्रेक हो भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, मार्केट ठंडी होकर जब दोबारा हाई लो का मूव बनाएगी तो वहां पर हम दोबारा इंशाल्लाह एंट्री वगैरह देख लेंगे, या जैसे भी मुझे सूरत हाल दिखाई देगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। तो फॉलो करते रहो दोस्तों, वीडियोस देखते रहो टाइम पर, और भाई को दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।